एक सम्राट का बेटा बड़ा हुआ। सम्राट ने अपने बेटे को ध्यान की शिक्षा के लिए एक जापानी गुरु के पास भेजा। जापानी गुरु बड़ा ही अजीब था। उसके आश्रम के बाहर की तख्ती पर लिखा था, यहाँ तलवार चलानी सिखाई जाती है। लड़का देखकर हैरान हुआ कि मेरे पिता ने मुझे ध्यान सीखने के लिए भेजा है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। गुरु ने लड़के से कहा, तुम कुछ दिन यहाँ आश्रम में रह लो। जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हारी शिक्षा जरूर शुरू कर दूंगा। महीनों बीत गए। एक दिन गुरु आए और बैठे हुए शिष्य पर लकड़ी की मदद से पीछे से हमला किया। शिष्य दर्द से चिल्लाने लगा और गुरु से बोला, आप पागल मालूम होते हैं। मुझे यहाँ शिक्षा के लिए भेजा गया है और आप मुझ पर वार कर रहे हो। गुरु ने कहा, आज से तेरी शिक्षा शुरू। अब तू ध्यान रखना, सहज रहना। किसी भी समय मैं तुझ पर वार कर सकता हूँ। दिन बीतते गए। गुरु दिन भर में उस पर कई वार करता। शिष्य कुछ वारों से बच जाता, कुछ से नहीं बच पाता। 3 महीने बाद शिष्य इतना सहज हो गया कि वो गुरु के पैरों की आवाज़ भी दूर से सुन लेता कि गुरु मेरे पास आ रहे हैं। अब गुरु उस पर एक भी वार ना कर पाते। अब गुरु ने कहा, तेरी दूसरी परीक्षा की बारी है। अब नींद में भी ध्यान करना। नींद में भी तुझ पर वार हो सकते हैं। शिष्य पर कुछ दिन नींद में भी वार हुए, लेकिन फिर शिष्य नींद में भी सहज रहने लगा। नींद में भी गुरु पास आते तो उसे पता चल जाता। देखते ही देखते 6 महीनों में उस शिष्य का ध्यान और होश बढ़ गया। एक दिन गुरु साधना कर रहे थे। शिष्य ने सोचा, गुरु ने मुझे इतनी बार मारा है, क्यों ना आज गुरु की परीक्षा ली जाए। आखिर उनका ध्यान कितना सहज है। शिष्य ने मन में सोचा ही था कि गुरु की आवाज़ आई, रुको रुको, नहीं, ऐसा करने की सोचो भी मत। मेरी हड्डियाँ बूढ़ी हो चुकी है, मुझे मत मारना। शिष्य हैरानी से बोला, आपने मेरे मन की बातें कैसे जान ली? गुरु ने कहा, बेटा, अब मेरा मन इतना शांत और ध्यान इतना सहज हो चुका है कि मैं अब दूसरों की भावनाओं और मन के विचारों को पढ़ लेता हूँ। बेटा अपने सम्राट पिता के महल वापस लौट आया। पिता ने पूछा, कैसे थे तुम्हारे गुरु? बेटे ने कहा, गुरु ने मुझे तलवार चलाना तो नहीं सिखाया, लेकिन अब कोई मुझ पर वार नहीं कर सकता। मेरा ध्यान इतना सहज और तीव्र हो चुका है। दोस्तों, एक शांत और सहज मन आपके जीवन में ध्यान को जन्म देता है। जय हिंद, जय भारत।